प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रोफेसर पवित्र श्रीवास्तव जी जो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के आप HOD हैं, और संकाय सदस्य और मेरे सहयोगी परिसर प्रभारी रीवा, खंडवा और दतिया परिसर से जितने जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, और FB के माध्यम से जुड़े हुए हमारे विद्यार्थी, और 1600 से अधिक जो केंद्र हैं हमारे अध्ययन केंद्र पूरे देश भर में, वहाँ से जुड़े हुए हमारे विद्यार्थी और संकाय, आप सभी को दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैंने जब ये चर्चा की और आज ये पोस्टर जारी हुआ तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा, एक आध पत्रकारों की तो आदत है सवाल पूछने की, क्या दूरदर्शन की स्थापना दिवस, कल आप क्या आज तक के स्थापना दिवस, ABP की स्थापना दिवस, आप ये सब मनाओगे क्या? तो हमने कहते नहीं मनाएंगे। दूरदर्शन का स्थापना दिवस इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि KG सुरेश वहाँ सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रह चुका है। ये परंपरा इस विश्वविद्यालय में रही है। ये पिछले वर्ष, मुझे आज भी याद है, मेरा नाम की घोषणा हो चुकी थी 7 तारीख को, 7 सितंबर को, और 16 तारीख को, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ में बतौर डीन कार्य कर रहा था, और 16 तारीख को मैंने इधर ज्वाइन किया, लेकिन 15 को मैं भोपाल पहुंचा, और 15 तारीख को ही यहाँ दूरदर्शन की स्थापना दिवस का यहाँ एक समारोह हो रहा था, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का पहला प्रोग्राम था जिसमें वाइस चांसलर के नाते, इसलिए वो प्रोग्राम हमेशा याद रहेगा। मुझे याद है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में रखकर वहाँ मैंने जो है अपने मोबाइल फ़ोन से इस कार्यक्रम में जुड़ा था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दूरदर्शन का स्थापना दिवस इज एन ओकेजन टू सेलिब्रेट। हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में दूरदर्शन की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। दूरदर्शन आज विश्व लोकतंत्र दिवस भी है, और मैं समझता हूं कि हमारे देश में एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका हम हर विश्वविद्यालय में हम लोग सिखाते हैं, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। भारतीय जनसंचार संस्थान में वहाँ भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, हर मीडिया स्कूल में रोल ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टर। उसको हम मिनिमाइज नहीं, अभी कहीं प्रस्ताव चल रहा था, उन्होंने कह दिया अरे इसको पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। मैंने कह दिया बिल्कुल, पब्लिक ब्रॉडकास्टर का डेमोक्रेसी में जो भूमिका है वो अगर नहीं सिखाएंगे, BBC को आप एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर कहते हैं, अन्य जगहों में पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जो भूमिका है, हमने अपने दूरदर्शन को क्यों, हम सिर्फ एक संकीर्ण सोच के साथ, जो दूरदर्शन के आलोचक है वो दूरदर्शन के समाचार को ही देखते हैं, और समाचार में भी सिर्फ ये बताते हैं कि उसमें कुछ खबरें हैं जो ये बताया जाता है कि सत्ता पक्ष के फेवर में है, कोई भी सत्ता क्यों ना हो, ऐसा एक आरोप लगाया जाता है। एक का जो जवाब तो आदरणीय अक्षय जी ने दे दिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि जब क्या दूरदर्शन का दायित्व तो नहीं है कि सभी सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकार, राज्य में कोई भी सरकार क्यों ना हो, उसको कवरेज जो है दूरदर्शन देती है। दूरदर्शन के रीजनल चैनल्स में, उनके रीजनल न्यूज में, आर्य न्यूज जो बने हुए हैं, खैर, लेकिन इससे बड़ी भूमिका दूरदर्शन का है। दूरदर्शन की भूमिका को समाचार तक सीमित नहीं रखना चाहिए। दूरदर्शन की भूमिका को हमको देखना चाहिए कि इस देश में, जैसे एक जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे जो आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देते थे, इस देश में जितने बड़े कलाकार आज के समय में, जो हमने 1947 में अपनी आज़ादी से लेकर हम अभी तक देखते आए हैं, वो सबसे पहले दूरदर्शन के या आकाशवाणी के ग्रेड A आर्टिस्ट, ग्रेड B आर्टिस्ट, इस तरीके से उन्होंने जो है उन्होंने अपना पहचान बनाया। आज भी उनको पेट्रनेज मिलता है तो वो आकाशवाणी और दूरदर्शन यानी प्रसार भारती परिवार से मिलता है। आज भी देश के बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट द्वारा बनाया जाता है। ये प्रसार भारती की भूमिका रही है। आप इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? DD किसान, जिसको मैं भी उस वक्त दूरदर्शन में था, माननीय प्रधानमंत्री का सपना था वो चैनल, और मेरे बीच में एक और सहयोगी है अंकित, जो मेरा छात्र भी रह चुका है, ये भी दूरदर्शन किसान में थे। दूरदर्शन किसान की एक बिल्कुल आज ग्रामीण स्तर पर किसानों को जो
जो शिक्षित करने का, उनको जानकारी देने की जो बहुत बड़ी भूमिका जो है डीडी किसान निभा रही है। डीडी अरुणोदय वो भी हमारे समय में बना। कितना कुछ किया जा रहा है। मैं अभी कुछ वर्ष पहले जब मैं महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान में, कश्मीर के आवाम को डीडी कोशुर से जोड़ने के लिए कौन बनेगा करोड़पति केबीसी को कश्मीरी में तैयार करवाया गया। उद्देश्य क्या था कि वहां के जनमानस को वो है हम अपनी और वहां भारत के बारे में, कश्मीर के बारे में पूरा Q&A, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ होता है। मुझे ये बताते हुए कहीं कोई संकोच नहीं है कि जब मैं इंडस्ट्री से, क्योंकि मैं तब तक एशियानेट, जी, PTI सब जगह काम करते हुए जब मैं दूरदर्शन गया तो मुझे संकोच था। मुझे लगा कि शायद अफसरशाही जो है काम नहीं करने देगी, जैसे कि बताया जाता था। लेकिन उस वक्त महानिदेशक थे आदरणीय अक्षय राउत जी, और उनके साथ काम करने का आनंद, मतलब लगभग ऐसा कोई दिन नहीं था जब हम साथ में चाय पी के कुछ विचार विमर्श नहीं करते थे। और उस ब्रेनस्टॉर्मिंग का नतीजा है डीडी में स्पीड न्यूज पहली बार आया। सर इफ यू रिमेंबर 5 मिनट्स 15 फ्लैश 15, उस तरीके से 5 मिनट 15 खबरें वो हिंदी में। हमने पहली बार स्पीड न्यूज को इंट्रोड्यूस किया। हमने एंड्रॉइड ऐप में हम लेके आए डीडी को। गुड न्यूज इंडिया, आज देखिए गुड न्यूज इंडिया के देखा देखी। गुड न्यूज इंडिया तब लोगों ने कहा ये तो सरकार की बात ही नहीं करते थे उस प्रोग्राम में। व्यक्तियों की जो या उपलब्धि जिन्होंने समाज के लिए क्या किया है उसको हम लोग कवर करते थे। पूरा एक हमारे पास टीम हुआ करती थी उस वक्त, और वो टीम जो है उन व्यक्तियों को ढूंढ के निकालती थी। और खुशी की बात यह है कि उनमें से कई व्यक्तियों को बाद में पद्मश्री मिला, जिनको पहली बार गुड न्यूज इंडिया में दिखाया। और देखिए दूरदर्शन कैसा ट्रेंड सेटर है कि आज उसी दूरदर्शन क्या देखा देखी, आज एक देश का बड़ा चैनल गुड न्यूज टुडे बोल के एक चैनल शुरू कर देता है। उस वक्त हमें बताया गया, अरे सुरेश जी, हम लोग को जो बाहर के मित्र थे वो कहते थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं दूरदर्शन में, ओनली नेगेटिव न्यूज सेल्स, गुड न्यूज डजंट सेल, नो न्यूज इज गुड न्यूज। इस तरीके की बातें करते थे गुड न्यूज इंडिया। मुझे आज भी याद है उस वक्त सुषमा जी, स्वर्गीय सुषमा जी जो है विदेश मंत्री हुआ करती थी, और उन्होंने विश्व संस्कृत सम्मेलन थाईलैंड में उद्घाटन किया। और वहां हमने वहां से लेकर शुरू किया जो वार्तावली दुनिया का, विश्व का पहला जो है संस्कृत समाचार पत्रिका, टेलीविजन समाचार पत्रिका। और वो जो कार्यक्रम है वो इतना लोकप्रिय हुआ, यानी कि हिंदी के गीतों को हम कंपटीशन में दिया करते थे, प्रतिस्पर्धा में, कि आप हिंदी के ये गीत हैं, इसको आप संस्कृत में अनुवाद करके, तर्जुमा करके उसको आप हमें वापस भेजिए। और कई लोगों ने वो संस्कृत के प्रति एक लोगों का जो जिसे कहते हैं कि मन में इच्छा है, हर व्यक्ति से आप बात करिए वो संस्कृत बस यही कहता है कि कठिन है, लेकिन उसको सरल बनाने का एक प्रयास जो है उस कार्यक्रम द्वारा हुआ। इंडिया स्ट्रेटेजी, 2 टूक, आज भी अशोक श्रीवास्तव उस कार्यक्रम को करते हैं। पहला पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जहां सभी विचार रखे गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष का विचार वहां रखा जाता है। 2 टूक अगर आप देखेंगे तो 2 टूक में सभी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष को रखा जाता है। तो ये कहना कि दूरदर्शन सिर्फ वन साइडेड है, मैं कम से कम सहमत नहीं। लेकिन दूरदर्शन का उन सबसे बढ़कर एक जो भूमिका है, हमने तो देखा कि किस तरीके से दूसरी बार लॉकडाउन के दौरान जब रिपीट किया गया रामायण और महाभारत, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन विकास के क्षेत्र में, विकास संचार की आज हम बात करते हैं, विकास संचार जो नदारद हो चुकी है मुख्य धारा की मीडिया से, उसमें बहुत बड़ी भूमिका लोगों को शिक्षित करने में, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, या पहले महात्मा गांधी जो है
एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रही हो, लोगों को शिक्षित करने में, उनके अधिकारों के बारे में बताने में, उनको सिखाने में बहुत बड़ी भूमिका, तो चाहे कला के क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो या विकास संचार के, मैं समझता हूं कि कोई और चैनल, क्योंकि उनके लिए वो कमर्शियल नहीं हो सकता है, वहां वायबिलिटी नहीं है, ये प्रोग्राम कौन देखेगा। लेकिन गांव की आवाज बनकर, कृषि दर्शन तो हम बचपन से हम देखते आए हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर गांव के विकास को लेकर, मुझे आज भी याद है, आई डोंट नो राउत साहब वेदर यू रिमेंबर और नॉट, उस वक्त एक घटना घटी थी, एक किसान ने जंतर मंतर में सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड करने के बाद आई स्टिल रिमेंबर कि वो वहां पूरे चैनलों में सिर्फ किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया, ये था नैरेटिव। लेकिन आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने गांव गांव, खेत खलिहान में हमने रिपोर्टर्स को भेजे और हमने उनसे, किसानों से पूछा कि क्या आत्महत्या ही रास्ता है, तो उन्होंने कह दिया नहीं, आत्महत्या करना गलत है, आत्महत्या करना पाप है, अपने परिवार के साथ जो हम अन्याय कर रहे हैं, वो अपने परिवार को हम अकेला छोड़ रहे हैं, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये कोई बहादुरी का नहीं है, हमको विकल्प ढूंढने होंगे। जबकि एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि किसान के सामने आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प है ही नहीं। क्या आत्महत्या कोई विकल्प है? क्या विकल्प ही नहीं है वो। इस संदेश को इतना सकारात्मक तरीके से हर खेत में जाकर हमने बात किया और उसको प्रसारित किया, क्योंकि एक विमर्श, एक सकारात्मक विमर्श तैयार करना भी दूरदर्शन की भूमिका रही है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये तो एक समय का संयोग था कि ऐसे समय में मुझे भी जो है मैंने और भी डीजीज के साथ काम किए, लेकिन इट वॉज रियली ए प्लेजर। जैसे कुछ यादगार अब समय जो है वो अक्षय जी के साथ जो हमने काम किया वो रियली मेमोरेबल। ऐसे प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले, ओपन टू आइडियाज, मैं काफी हद तक समझता हूं कि आई वॉज रियली फॉर्चुनेट। मैं जीवन में जब पलट के देखता हूं 30-35 साल के अपने यात्रा को, प्रोफेशनल जर्नी को, तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि देखिए, सौभाग्य की बात देखिए कि मैंने सबसे ज्यादा समय बिताया पीटीआई में, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको मदर ऑफ प्रिंट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। उसको अक्सर पीटीआई को प्रेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, क्योंकि वहीं से निकलकर सब लोग प्रिंट मीडिया में गए हैं। बाद में गया तो मैं दूरदर्शन में गया, तो दूरदर्शन में गया तो वो मदर ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने काम किया, जहां से निकलकर सारे चैनल पैदा हुए। मतलब ये आज तक भी आधे घंटे का प्रोग्राम होता था, ये एनडीटीवी का वर्ल्ड दिस वीक आधे घंटे का प्रोग्राम होता था, वहीं से लेकर ये सब बड़े बड़े चैनल और बड़े लोग खड़े हुए। उसके बाद जब मैं देखता हूं कि मैं आईआईएमसी में गया, जहां देश के जितने बड़े पत्रकार हैं वो सब उसी आईआईएमसी से निकले हुए हैं। और अब माखनलाल में जो पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में जितने भी पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय से नाता रखते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जीवन में ऐसा अवसर मिला कि जो मदर इंस्टीट्यूशंस में काम करने का मुझे जो सौभाग्य मिला, और ऐसे मुझे कोलीग्स एंड मेंटर्स मिले जिन्होंने बहुत ही एक मैं कहूँगा कि बहुत प्रोग्रेसिव आउटलुक रखने वाले, जिनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और कहीं ना कहीं मेरे जीवन को भी व्यक्तिगत स्तर पर भी, प्रोफेशनल स्तर पर भी इन लोगों ने प्रभावित किया, जिसका कहीं ना कहीं जो कुछ मेरा कुल मिला के मैं हूँ, वो इन सभी के साथ काम करने का कहीं ना कहीं एक उसी से निकला हुआ एक निष्कर्ष जो है वो मैंने जीवन में अपनाया है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और वाकई दूरदर्शन आगे भी, मैं तो यही चाहूँगा कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते दूरदर्शन अपने ऑटोनॉमी को असर्ट करें। दूरदर्शन का जिंदा रहना हमारे लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि विकास पत्रकारिता के लिए आवश्यक है दूरदर्शन का जिंदा रहना, और न सिर्फ जिंदा रहना, it has to be alive and kicking, you know, DD has to be alive and kicking। DD का एक बहुत उज्जवल भविष्य है। DD को आगे चलकर, DD को एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑर्डर में अपनी भूमिका, और इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। लेकिन दूरदर्शन को अपने ताकत को, मैं कभी कभी दूरदर्शन के लोगों को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि
सोए हुए बजरंगबली की तरह आपको एहसास दिलाने की आवश्यकता है कि आपकी ताकत क्या है। यू आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीविजन नेटवर्क्स, यू हैव टू रियलाइज योर स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। और मुझे विश्वास है कि देर सवेर सबको इस बात का एहसास हो जाएगा, इल्म हो जाएगा, और हम जो है जल्दी ही वो दिन देखेंगे। दूरदर्शन का बेस्ट डेज आर येट टू कम। इसलिए कभी कभी लोग जब बड़े नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं दूरदर्शन को लेकर, तो मैं कहता हूं कि नॉस्टैल्जिक तो अच्छे दिनों को लेकर होते हैं कि हाँ, राम राज्य हुआ करता था, महाबली के नाड़ हुआ करते था, ओणम मनाते हैं, बट द बेस्ट इज येट टू कम। अभी बेस्ट आया कहाँ है, चाहे देश हो समाज हो, अभी तो बेस्ट आने वाला है, और हम उस बेस्ट की तरफ हम सब जो है काम करें। और इस मंगल कामना के साथ मैं दूरदर्शन परिवार को भी शुभकामना देता हूं, और मुझे उम्मीद है पूजा जी का विशेष कृपा, पूजा जी हमेशा सहयोग पूजा जी का हमेशा मिलता रहा है। अभी भी मैं कोई भी कदम उठाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभी हमारा नया परिसर बन रहा है बिशनखेड़ी में, तो हमने एक समिति बनाई, तो मैंने पूजा जी से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि आप अपने 2 एक्सपर्ट्स मेरे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए और टीवी चैनल के लिए, मतलब टीवी स्टूडियो के लिए, आप अपने 2 एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट करिए, क्योंकि बाकी सब जगह प्रोफेशनल्स हैं। हमारे यहाँ भी हमारे प्रोड्यूसर बंधु जो है अलग अलग चैनल से निकल कर आए, लेकिन मुझे एक, वो जैसे कहते हैं ना कि पूरे देश में जितने बड़े डॉक्टर रहे हैं वो कभी ना कभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में काम किया है। तो मैं आज भी मानता हूं कि एम्स के पास बेस्ट डॉक्टर्स है, तो दूरदर्शन के पास जो बेस्ट एक्सपर्ट्स है उन पर भरोसा है, और मुझे विश्वास है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को तकनीकी मामलों में ही नहीं, हमारे विद्यार्थियों को इंटर्नशिप्स के मामले में भी और अन्य तरह के उनको सीखने का अवसर दूरदर्शन के सहयोग से, प्रसार भारती परिवार के सहयोग से मिलता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। और आगे भी हम इंतज़ार करेंगे कि अक्षय जी जैसे बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व भोपाल आएंगे और कुछ वर्कशॉप्स हमारे संकाय और विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन एक बार पूरी तरह हो जाए, तो हम ज़रूर आपका प्रतीक्षा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।